अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अभी जो है वो मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रोडक्टिव नाइट रूटीन शेयर करूँगी। और हर रोज़ जो है वो रात की रूटीन थोड़ी डिफरेंट होती है। पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। आज जो है वो बस मुझे किचन को क्लीन करना था। उसके बाद जो है वो रूटीन कैसे प्रोडक्टिव हुई वो भी आगे चल के शेयर करती हूँ। बस यहाँ पे जो है वो मैंने शेल्फ़ वगैरह क्लीन कर ली थी और मैंने सोचा कि जो बर्तन हैं उनको वॉश कर लेती हूँ। बर्तन वगैरह वॉश करके फ्री हुई और यहाँ पे कुकवेयर पैन पड़ा हुआ था जिसमें मैंने दोपहर को चावल बनाए हुए थे, तो मैंने सोचा ये भी खाली करके इसको भी आखिरी को वॉश कर लेती हूँ ताकि किचन जो है वो खाली हो जाए और सारे बर्तन वॉश हो जाएँ। और अभी जो है वो मैंने खाने को सेव कर लिया था कंटेनर में, और कंटेनर जो है वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। और ये जो देगची थी इसको मैं वॉश कर लूँगी। और मेरी कोशिश यही होती है कि खाना जब भी मैं सेव करूँ तो इसको कंटेनर में सेव करूँ, और जो लास्ट वाली देगची वगैरह होती है इसको भी वॉश कर लूँ। उसके अलावा जैसा कि मैंने कल बताया था कि हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, और आज जो है वो मेरी भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। रात को अचानक से ही मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लगना शुरू होगी, और सुबह जो है वो मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, गला ख़राब था और साथ में जो है वो बुखार था। और नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है मैंने दवाई खाई है, तो उसके बाद थोड़ी सी मुझे जो है वो मेरी तबीयत सेट हुई है। और बस मैंने सोचा कि वॉइस ओवर तो ज़रूर करना है, मैंने कोई भी दिन जो है वो मिस नहीं करना, तो इसलिए अभी मैं बैठ गई हूँ वॉइस ओवर करने के लिए। और यहाँ पे जो है वो आटा वगैरह गूँधने वाला था, तो मैंने रात को आटा गूँध लिया था। मैंने सोचा कि सुबह-सुबह जो है वो बच्चों के लिए पराठे बना लूँगी, तो आटा रात से ही गूँध के रख लेती हूँ। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि रात का आटा गूँधा हुआ था मैंने, और सुबह मेरे से फिर उठा ही नहीं गया, और ना ही मैंने बना के दिए बच्चों को पराठे। बच्चों को जो है वो टी ब्रेड दी थी, चाय वगैरह मैंने बनने के लिए रख दी थी, और हस्बैंड को मैंने बोला कि आप बच्चों को नाश्ता करवा दें। सो बस उन्होंने फिर आज उनको नाश्ता करवाया। और यहाँ पे फिर अपनी वीडियो पे आ जाते हैं इंशाल्लाह। आज की क्या रूटीन थी, जो थोड़े बहुत मैंने क्लिप्स लिए वो कल शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। यहाँ पे जो है रात को बच्चे बोल रहे थे कि मामा हम लोगों ने सॉसेजेस खाने हैं, तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि आप कट करो और मैं पास में आटा वगैरह गूँध लूँ। तो वो बस कट कर रही थी, और मैं इसके पास ही खड़ी थी, और मुझे पता है कि ये नाइफ़ डेंजरस होती है, लेकिन मैं उसके पास थी तो इसलिए फिर वो मेरे सामने ही कट कर रही थी। और यहाँ पे जो है वो आटा भी गूँध रहा है, और माशाल्लाह आटा जो है वो बहुत ही अच्छे से गूँध गया था। आगे चल के वो भी दिखाती हूँ। और आज मुझे जितना लग रहा था कि किचन में काम नहीं है, थोड़ा बहुत ही काम है, बस क्लीनिंग का काम है, उतना ही काम जो है वो बढ़ता जा रहा था। सो अभी जो है वो बेटी ने सॉसेजेस को कट कर दिया, और मैंने इनको फ्राई होने के लिए रख दिया था पैन में। और जब ये फ्राई हुए थे तब भी मैंने अपनी बेटी को बुलाया, मैंने बोला तुम ना ये सॉसेजेस प्लेट में निकाल लो। और मैंने जो है वो स्टोव बंद कर दिया था ताकि ये डर ना हो कि मेरी बेटी का हाथ जल जाएगा। और अभी आप लोगों में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि बेटी इतनी छोटी है। हाँ, छोटी तो है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, और जब इंशाल्लाह ये 5 क्लास तक जाए तो इसको एटलीस्ट कटिंग का काम आता हो। और ये कॉन्फिडेंस जो होता है वो माँ से ही मिलता है। और मैं अपनी बेटी से कोई इतने बड़े-बड़े काम नहीं करवाती, लेकिन एटलीस्ट मैं थोड़ा बहुत उसको पता होना चाहिए कि मेरी माँ जो है वो किचन में काम कर रही है, तो मैं उनके साथ थोड़ी बहुत हेल्प करवाऊँ। और मुझे कुछ चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई थी, जैसे कि मेरी अम्मी जो थी वो हमें काम को हाथ नहीं लगाने देती थी, और वो बोलती थी कि बस आप लोग पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, काम जो है वो मैं सारे कर लूँगी। लेकिन मुझे लगता है कि माँओं को थोड़ा बहुत काम करवाना चाहिए अपनी बेटियों से, ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए। शादी के बाद जो है वो तो हर कोई कर लेता है, जब सर के ऊपर ज़िम्मेदारी पड़ती है तो हर कोई काम कर लेता है घर के। लेकिन एक लड़की जो कि अपने घर से सीख के आती है काम करना, उसका कॉन्फिडेंस ही अलग होता है, और वो हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से डील कर लेती है। और जो शादी के बाद सीखता है तो फिर उसको थोड़ी बहुत जो है वो मुश्किल होती है। सो ये टॉपिक भी कभी डिस्कस करेंगे। अभी जो है वो मैं आटा वगैरह गूँध रही थी, और यहाँ पे जो है वो आटा भी गुन गया, और सॉसेजेस भी बच्चों के फ्राई हो गए थे, और आटा जो है वो बहुत ही अच्छे से गुन गया था। और लास्ट में आटे के ऊपर इस तरह से जब हाथ मारते हैं ना, बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है। और मुझे भी ये आदत है कि मैं आटे को अच्छी तरह से जो है वो सेट कर देती हूँ हाथ के साथ, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से करना। और बस यहाँ पे जो है वो मैंने मशीन को भी क्लीन कर लिया, और इसको वापस रख दूँगी। और जो इसका बाउल है इसको भी साथ में ही वॉश कर लूँगी ताकि मेरा सिंक खाली हो जाए। और यहाँ पे शेल्फ़ पे नूडल्स पड़े हुए थे, क्योंकि बाद में जो है वो नूडल्स भी बनने थे। और अपने एक्सपीरियंस जो हैं वो मैं कभी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि पहले थोड़े बहुत सब्सक्राइबर आ जाए मेरे पास, तो उसके बाद जो है मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी। और लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया माशाल्लाह से, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे जो है वो मैंने शेल्फ़ को भी क्लीन कर लिया, मशीन को अच्छे से क्लीन कर लिया, और लास्ट में ये मैं बाउल वॉश कर लूँगी।
और ये जो शेल्फ़ क्लीनिंग क्लॉथ है इसको मैं रख देती हूँ बर्तनों वाली बास्केट में। और जब इसको हम लोग इस तरह से रखते हैं तो ये सारा पानी जो बास्केट का होता है वो जज़्ब कर लेता है। और बाद में 1 से 2 दफ़ा इसको निचोड़ दो तो आप लोगों की बास्केट जो है वो ड्राई भी हो जाती है और कभी भी आप लोगों के बर्तनों में से स्मेल नहीं आएगी बास्केट की। और बस यहाँ पे जो इसकी अटैचमेंट्स हैं इसको मैं बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लूँगी और ब्रश के साथ मैंने इसको अंदर से भी क्लीन कर लिया था। यहाँ पे किचन जो है वो पूरा क्लीन हो चुका। जो लास्ट वाले बर्तन थे वो भी वॉश हो चुके और बस बच्चों ने अभी सॉसेजेस वगैरह जो खाए थे और उनकी वही प्लेट्स बाकी बची थी। होता यही है कि जब भी आप लोग किचन में आ जाओ फिर आप लोगों के काम जो हैं वो बढ़ते रहते हैं और ख़त्म होने के नाम नहीं लेते। अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करना है किचन में वो आप लोगों को आना चाहिए। और यहाँ पे जो है वो मैं बनाने लगी थी स्मूदी और आज जो है वो बनानास नहीं थे तो इसलिए फिर मैंने एप्पल स्मूदी बना दी थी। और इसकी जो डिटेल रेसिपी थी वो तो मैंने कल शेयर कर दी थी। बस आज जो है वो मैं बनाना की जगह पे एप्पल यूज़ कर रही थी और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो सब सेम थी जो कि मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर भी किया था आप लोगों के साथ। जो लोग जिम वगैरह में जाते हैं तो उनके लिए ये स्मूदी बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही हेल्दी है। ये स्मूदी जो होती है वो फुल ऑफ प्रोटीन होती है। इसलिए फिर जब भी हस्बैंड जिम जाते हैं तो वो ज़रूर ये स्मूदी पीते हैं। और पहले कुछ यूँ होता था कि वो खुद ही बना के ले जाया करते थे जिम और उधर ही पी लिया करते थे। लेकिन जब से मैं बनाना शुरू हुई हूँ तो वो मुझे बोलते हैं कि बस तुम बना के ना फ्रिज में रख देना, मैं आके पी लूँगा। तो इसलिए मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे बना के नहीं देनी चाहिए थी आपको। जब से मैं बनाना स्टार्ट हो गई हूँ तो उनको आदत हो गई है कि बस बनी बनाई मिल जाए। खैर यहाँ पे जो है वो रात के सारे काम कंप्लीट हो गए और किचन भी हो गया क्लीन। यहाँ पे जो है वो स्टोव पे अभी फ्राइंग पैन पड़ा हुआ था क्योंकि बेटा जो है वो मस्जिद गया हुआ था नमाज़ पढ़ने के लिए इशा की। तो मैंने बोला जब वो आएगा तो फिर उसके लिए गरम गरम बना दूँगी। यहाँ पे ये रहे लास्ट बर्तन और जब बेटा आया था मस्जिद से तो फिर मैंने उसको भी बना दिए थे सॉसेजेस। और यहाँ पे जो है वो मशीन का बाउल भी ड्राई हो चुका था तो इसको भी मैंने वापस लगा दिया।